वाह वाह वाह, ओवर एक्टिंग की दुकान प्रेतिन आई है भाई की वीडियो में कमबैक करने। वैसे प्रेतिन इधर आओ। ओ, बड़ी दीदी का कमबैक कब हो रहा है जब से हनी सिंह का कमबैक हुआ है दोस्तों, तब से ना सब कमबैक पे ही बात किया करते हैं। खैर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। बड़ी मुश्किलात के साथ थोड़ा सा टाइम मिल पाया। अब इस टाइम में कितनी बार ब्रेक लगेंगे मुझे भी नहीं पता, पर मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा कुछ विश्लेषण करने का है चलो भाई, नहीं हो पाएगा तो बोलती रहूँगी त्राहिमाम त्राहिमाम चलो, भाई के ब्लॉग में कमबैक हो चुका है और फिर एक इमोजी और एक अच्छी सी एक और लाइन है, हम तीनों की मेहनत वाली बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, मेहनत वाली बॉन्डिंग। बग्गा पौधों में पेड़ों में पानी दे रहा था, मम्मी जी खुरपी चलाइन चलाइन चलाइन। ये प्रेतिन का मेहनत कर रही थी, पानी दे रही थी, घास छील रही थी, पौधा लगा रही थी, क्या कर रही थी? मेहनत वाली बॉन्डिंग में तीन कैसे शामिल? हाँ, सिड ने ज़रूर कुछ काम कर दिया होगा। अगर सिड को तीन में शामिल किया तो मैं मान सकती हूँ। जैसे आंटी जी ने कहा होगा ए सिड खुरपी इधर लिया, बग्गे ने कहा होगा ये बाल्टी इधर लिया, मग उधर लिया, तो सिड कर दिया होगा। लेकिन छोटी दीदी ने क्या काम किया होगा सिवाय झूठ फरेब के आप सबको पता है। दीदी ने सिर्फ पकड़ 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 मुंह चलाया है, उसको इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि हम तीनों की बॉन्डिंग, मेहनत वाली बॉन्डिंग। अच्छा, इनके यहाँ पर बॉन्डिंग के टाइप भी हैं। चिन्नू मिन्नू दो सखियाँ, रील वाली बॉन्डिंग है ना। और भाभी के साथ वो जो गांव में एक ब्रिज है वहाँ पे जाके घूमने वाली बॉन्डिंग। एक दूसरे को चाय पिलाने वाली बॉन्डिंग। मैं तुमको चाय पिलाऊंगी, तुम मेरे लिए सब्जी लेकर आओगी, तुम मेरे लिए रोटी बनाओगी तो मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी। मम्मी की चूल्हे में काम करने वाली बॉन्डिंग। मतलब भाई इनके घर की जो बॉन्डिंग है वो स्वार्थ से जुड़ी है। खैर, आजकल तो हर आदमी स्वार्थी हो रहा है। कहते हैं सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ बस करें सब प्रीति, है ना। तो भाई बात यही है, जो ज़माना चल रहा है और मेरा अलर्ट भी आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चाहिए ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस ब्रेक आप लेते रहो। मूवी में भी दो ब्रेक मिल जाते हैं, जब आप हॉल में देखने जाओ तो कुछ ऐसे ही समझ ले सा समझ लेना, जुबान लड़खड़ा रही है होता है कई बार ऐसा होता है। हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, ये जो बॉन्डिंग है ना, अब भाभी तो है नहीं, तो यहाँ पर भाई और दीदी दोनों ने अपनी बॉन्डिंग दिखाई। दीदी मतलब प्रेतिन। प्रेतिन की ये बॉन्डिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर हमें बताना। हमें तो भैया कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हैं, इतनी ओवर एक्टिंग। ओ माय गॉड, यहाँ पे तुराई लगी है, तुराई। ओ, मैंने तो पहली बार देखा है भाई ओवर एक्टिंग की दुकान। तेरी दीदी ने बताया था 565 बार कि वो बग्गा और मम्मी जी तीनों खेतों ਵਿੱਚ करते थे काम, लकड़ियाँ तोड़ने जाते थे जंगल में तमाम, और तुम खाना बनाती थी फिर लेकर जाती थी। तो तुम महारानी तुरई नहीं जानती हो। वैसे छोटी दीदी का तो का ही बोले, बड़ी दीदी ने भी एक बार कहा था कि मालिक भैया आएंगे, उनसे हम प्लांट, वो धनिया के प्लांट लगवाएंगे। गमले में कैसे लगा चाहते हैं, एक्चुअली आई डोंट नो है। जो खेतों में गेहूं काटा हो और वो एकदम से ये सारी चीज़ें भूल जाए तो समझ रहे हो ना इसका क्या कहेंगे 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 जो कहेंगे आप समझ जाओगे क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना समय समय पे हम देखते रहते हैं, इनकी ओवर एक्टिंग है ना। तो ये जो वीडियो है टोटल 11 मिनट 22 सेकेंड का है और खेतों से शुरुआत होती है। मम्मी जी खुरपी चला रही होती हैं, बग्गा पानी डाल रहा होता है और छोटी दीदी ने कैमरा संभाला हुआ होता है। अनदर वन ब्रेक। अच्छा, बग्गा ने कुछ बोला भी था कि खेत के रिगार्डिंग, तो दीदी ने कह दिया दो टुक, मैं नहीं आती खेत में, मैं कहाँ आती हूँ खेत में, मैं सिर्फ खेत में आती हूँ चाय सर्विस के लिए। देखो, हमारी दीदी को ऐसा वैसा न समझो। वैसे वो दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई, लेकिन वो खेतों ਵਿੱਚ काम करेंगी। इतना भी बुरा दिन नहीं आए बग्गे हैं।
तुम करो, तुम्हारी अम्मा करें, हाँ बीवी को करा सको तो करा लो, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो एक्टिंग के अलावा कुछ काम वाम कर पाएगी खेतों में। तो दीदी ने दो टूक जवाब दे दिया कि देखो मैं कब आती खेतों में, है ना। और गाइज ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, और हम तीनों आए हैं यहाँ पे खेतों में मजदूरी करने। मतलब हर चीज़ में तुम्हें ओवर एक्टिंग करनी है, हैं। भगवान न करे भाई, अच्छा खासा खाए कमाए रही हो, झूठ फरेब जो भी बोल के, है ना। अच्छी चीज़ है, खेतों में मेहनत करनी पड़ती, सिर्फ बोल बच्चन से काम नहीं होता खेतों में। खुरपी जैसे तुम्हारी अम्मा चला रही हैं, पानी जैसे तुम्हारा भाई डाल रहा है, वैसे प्रीति ने कह दिया गाइस पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के ओवर एक्टिंग कर रहा है। पानी ऐसे डाल रहा है, ऐसे डाल रहा है जैसे इसके पीछे यहाँ कोई था ही नहीं। तो प्रीतिन के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब बटाला था तो हम लोग पीछे से क्या इनके खेत का पेड़ पौधों का देखभाल नहीं करे हैं। ये गाइस ओवर एक्टिंग कर रहा है, पेड़ पेड़ और जो पौधे यहाँ पे लगे हैं इनको पीछे से भी पानी। देखो दीदी ने तो ऑफ कोर्स नहीं डाला होगा, पीछे से चाचा से डलवाया हो या किसी और से सहायता लिया हो या फिर मम्मी जी ने डाल दिया हो, वो बात दूसरी है। पर हमारी दीदी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा दीदी ने एक और बोल वचन बोले थे, घाइस घाइस हमारे यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे भिंडी ऑर्गेनिक मिलती है। भाई साहब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, वैसे किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया इस ऑर्गेनिक पे, कहाँ गया वो कमेंट, मैं लेना चाहूँगी। अभी तक 14 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं, तो कहाँ गया आप। हाँ, आप सब भी पूरी तरह ऑर्गेनिक हो, ये लिखा है सरोज चौधरी जी ने, कि आप लोग भी ना ऑर्गेनिक ही हो, एकदम ऑर्गेनिक किसी प्रकार का कोई दवा दारू का मिलावट नहीं, कोई भी केमिकल नहीं, शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक। ऐसा ऑर्गेनिक और कहीं मिलेगा नहीं, ये जो ब्लॉगर की दुनिया है, हैं। किसी ने लिखा है बकलोल ओवर एक्टिंग की दुकान प्रेतिन और हंसने वाली इमोजी। और ये कमेंट बग्गा ने पब्लिक किया, इस पे 49 लोगों ने ठकाठक लाइक मार दिए कि भाई साहब करती है ये ओवर एक्टिंग। टॉप कमेंट है, लगता है तुरई पहली बार देखा है पागल, ओ माय गॉड उसने तो जानबूझ के किया है। अनुराग मिश्रा जी ने ये कमेंट किया है कि हाँ पागल कहेंगे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार तुरई देखी है। तो ऑफ कोर्स ये ओवर एक्टिंग जानबूझ के कर रही थी कि लोग देखो बग्गा का वीडियो ऐसे तो बग्गा का कोई देखेगा नहीं। अब बग्गी वहाँ से शायद मना कर दिया गया हो बग्गी की फैमिली के द्वारा कि बिटिया हो बहुत ज़्यादा 3-5 करवाए लिए हो, अपनी अम्मा का गाली खिलाए लिए हो, अब तुम इधर से ब्लॉगिंग ना करो। तो मैं भी इसीलिए बग्गा ने सोचा होगा कि चलो 11 मिनट का सही, कैसो करके हमको वीडियो तो बनानी ही है। तो मैं भी इसलिए ये वीडियो भाई बग्गे ने बनाई है। तो भाई बग्गा वीडियो तो बना दिया, उसको चलना भी तो चाहिए ना। तो दीदी ने कहा कि बस इतनी सी बात है। हाँ वीडियो चलवाना तो मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों का काम है, जिससे कहो उससे कर दूँ हैं। मैं कुछ ना ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें बोल दूँगी, थंबनेल पे मेरा चेहरा चिपका देना, बस मैं ब्रांड हूँ ब्रांड। ऐसे ब्रांड कोई और हुआ करता था, आप सबको पता है। हमारी बड़ी दीदी को नोना जीजा ने एक बार लाइव पे बोला था कि सी इज़ ब्रांड, यार मेरी वाइफ ब्रांड है ब्रांड। झूठ की दीवानी को वो बोलते थे ब्रांड हैं। तो अभी ये अपने आप को ब्रांड समझती है और इसीलिए बग्गा के वीडियो में कम बैक किया है और थंबनेल भी लगवाया है कि तेरी बीवी ना सही, जैसे वो कुछ उटपटांग बातें बोल देती, विवाद कुछ चीज़ें कर देती है तो वीडियो चल ही जाता है। तो अब बग्गा को तो कोई देखने सुनने जाता नहीं, तो छोटी ने कहा चल तू भी क्या याद रखेगा, वैसे भी तेरी बीबी से अभी ऊपर चाह बनवानी है जब आएगी तो, है ना। बहुत सारा काम भी तो है। वैसे बग्गी आ चुकी होगी अब तक दोस्तों, क्योंकि आज डेट क्या है 7 तारीख, तो 7 तारीख है, मुझे लगता है कि आ चुकी होगी बग्गी। और बग्गी अगर आ गई होगी तो 8 और 9 को तैयारी होगी, 10 तारीख को हमारे सिट का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हैं। तो चलो देखते हैं सिट के बर्थडे पे क्या रंगारंग कार्यक्रम होता है या फिर ये सब कहीं छू मंतर हो जाए। कहा कि देखो बड़ी दीदी को तो ऑन कैमरा हम देख नहीं पाते हैं, ऑफ कैमरा वो कहीं इन लोगों का लेके घुमाए चली जाएँ हैं। और एक काम हो जाएगा, एक काम नहीं 2 काम हो जाएगा, बर्थडे भी मन जाएगा, इधर बाप से बच्चा मिल भी नहीं पाएगा। और सुनने में आया है कि 10 तारीख में सेकेंड संडे आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा, सोने पे सुहागा। अब मजबूरी बस कहीं मिलाना न पड़ जाए इसलिए छूमंतर हो जाए। हाँ मिला भी सकते हैं किसी चाल किसी षड्यंत्र के अंतर्गत,
अब आगे कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है तो देखो ये तो वक्त बताएगा, है ना, पहले से नहीं बता सकते। मम्मी को क्यों ऐसे बोल रही हो? मम्मी सारे काम करती हैं, आपकी तरह जुबान तो नहीं है। अच्छा, आपकी तरह जवान तो नहीं है। ओके, ये जो भारद्वाज जी हैं, ये अमन भारद्वाज की आईडी जो है ना, पहली बार कुछ लिखी है, वरना ये चमचागिरी करने के लिए और कुछ करती नहीं है। सबके वीडियो पे जाके अच्छा अच्छा लिख के आती हैं। पहली बार इन्होंने जुबान खोली है कि भैया मम्मी जी को काहे इसे बोल रहे हो। देखो इनके यहाँ पर ये ऐसे होता है, जैसे नहीं है एक मीम है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो इनके यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि मम्मी को ऑन कैमरा मतलब कुछ लताड़ लगाओ या फिर मम्मी के लिए साथ टोंटबाजी करो, तो सब्सक्राइबर कुछ जो होंगे जेन्युइन वो तो कुछ ना कुछ लिखेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं भी इसलिए उन्होंने ये लिख दिया ऐसे। कोमल जी ने लिखा है, कोमल राव ने, बाकी तो सब ठीक है, पर कितनी बार सेम ये पैंट्स और करिया दिखाते हो। अच्छा ये ओके, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। इन्होंने लिखा है बाकी सब तो ठीक है, पर कितनी बार ये सेम प्लांट्स दिखाओगे और क्यारियाँ दिखाओगे, बता दिया करो और कुछ है कि नहीं है, क्या लगता है फिर भी। तो भाई देखो कितनी बार दिखाएंगे, और यहाँ कुछ है नहीं दिखाने के लिए, जो कुछ है यहीं पे आके दिखा देंगे। समझा करो। बग्गा ब्लॉग कब का है, क्यों नहीं बताते डेट, लोगों को पागल बनाते हो। लो भाई साहब, रजनी जी ने कहा डेट तुमने बताया नहीं, ब्लॉग कब का है यो बताओ। वेयर इज़ योर सन, सन को नहीं दिखाते हैं भाई, सन को कैसे दिखाएंगे, उसको छुपा के रखना है, कहीं बाप भी ना कह दे कि हमको देखना है बच्चे को अपनी वीडियो में, तो इसलिए बेटे को ये नहीं दिखाते। समझो इस चीज़ को, बेटे को बिल्कुल भी नहीं इनको दिखाना है। अच्छा, दीदी कह रही थी कि मम्मी मम्मी गाइस, मम्मी ना बात कर रही है, मेरी एक फ्रेंड है जिससे वो बात कर रही हैं, और मम्मी भी अपने घर घने सुनहरे काले बाल मम्मी दिखा रही थी, उधर से दीदी की फ्रेंड दिखा रही थी। मम्मी जी ने कहा मेरे बाल देख कितने लंबे हैं, कितने बढ़िया हैं, मेरे बाल के तो हो गए हैं बुरे हाल। खैर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो मम्मी जी, हेयर कंपटीशन में आप अगर जाओगी तो अपनी बेटौनियों को सबको पिछाड़ दोगी, क्योंकि जहाँ पे किसी के 4 बाल बचे हैं, कोई वो उधर पटना वाली एक्सपेरिमेंट ही करती रहती है। हाँ, हालांकि इन दिनों उसकी भी थोड़ी चुंडी बड़ी हो गई थी, है ना, मुंडी में चुंडी थोड़ी बड़ी हो गई थी। बाकी प्रेतिन के बाल का हम काहे बोलें, बाल का खाल में खुद निकाला करती, 4 बाल ऐसे ऐसे किया करती है ना, ऐसे 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 ऐसे, और जिस दिन धो के आ जाती उस दिन कहती गाइस गाइस देखो ना मेरे नेचुरल हेयर हैं, गाइस गाइस अब मैं इसमें कभी भी ना वो स्ट्रेटनिंग नहीं करवाऊंगी, ये उस वजह से रिबॉन्डिंग की वजह से ख़राब हो गए थे रिबॉन्डिंग और बॉन्डिंग इनके यहाँ बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, इन्होंने ये जो वीडियो बनाई है बस किसी भी तरीके से, बग्गा ने सोचा होगा कुछ नहीं से कुछ सही, इसलिए वीडियो बना देते हैं। तो बग्गा अपना जो काम धाम था वो करके दिखा रहा था कि देखो जो मैं करता हूँ उसी का वीडियो बना सकता हूँ, और मैं क्या कहीं दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाऊँगा उसका वीडियो थोड़ी बनाऊँगा, कहीं घूमी जाऊँगा प्रेतिन के साथ, कहीं ऊपर खा लूँगा या कहीं बाहर खाने चला जाऊँगा, तो फिर आके ये भी बोलेगी मुझे भी चलना है मुझे भी चलना है, तो इसलिए वीडियो मैं ये नहीं बनाऊँगा अच्छा, बग्गे ने एक चीज़ और चुगली मार दी, कही कि ना पहले ये लोग गए थे शादी में, मम्मी जी कहीं कर रही थी लेट, तो उसने कहा कि मम्मी जी कब से हम लोग तैयार हैं, आप लोग लेट में लेट करा रही हैं। तो भैया शादी वादी तो ये करवर के जब आए तो बता रहे थे कि भाई मैंने बग्गी को कॉल लगाया, और वो कही थी महारानी जी सो रही थी, काम कुम करके थक जाती हैं। ये बग्गी वहाँ कौन काम करती, हमने तो जब वीडियो बनाया तब तो काम करते देखा नहीं। हो सकता है वो दोस्तों ऑफ कैमरा काम करती हो, ऑन कैमरा कभी ना काम करती हो, क्योंकि ऑन कैमरा तो वो भी सिर्फ छोटी दीदी की तरह पाक 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 यही करते देखी गई है। आप सब बताओ आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है ना। बग्गी के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्यों बता रहा है, क्या वो जताना चाह रहा है कि बग्गी यहाँ पर नहीं है, वरना इस बात का देखो तुमने अपनी बीवी से बात किया कि नहीं किया, वो सो रही कि जग रही, इससे हमें क्या मतलब, तुमने जानबूझ के ये लाइन क्यों बोली,
इसके पीछे क्या ये लॉजिक है कि ये जताना चाह रहे हैं कि बग्गी अपनी माँ के ही साथ है, क्योंकि बग्गी ने बड़बोलेपन में बोल दिया था कि वो 3 महीने इत्थे से कहीं नहीं जाने वाली जब तक उसकी मम्मी एकदम टनाटन ना हो जाए। तो क्या अब प्लान बी में थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा सुधार हो गया है, प्लान बी लागू कर दिया गया है? आपको क्या लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सिड के इस बर्थडे पे आपको फिर से बताना है, क्या सिड अपने पापा से मिल पाएगा या फिर हमारी दीदी सिड को लेकर छूमंतर हो जाएगी? आपको इसमें से जो पॉइंट लगता है, फिर से मेरे को एक छोटू सा चाहिएगा ब्रेक। इसके साथ साथ बग्घे ने अमरूद के प्लांट जो पेड़ के नीचे लगे हैं वो भी वितरण समारोह बनाया है कि जिस किसी को भी अमरूद का पौधा चाहिए वो बग्गा से संपर्क करे, है ना। और अभी वहाँ पे कुछ और फल फूल लगाएगा। यहाँ पर उसने बोल दिया कि भाई मैं अपने खेतों बीच, फिर बोला ओ माय गॉड तुम लोग तो किचन गार्डन बोलते हो, तो ये जो मेरा किचन गार्डन है ना, यहाँ पर मैं भी और भी बहुत सारे फल फूल लगाऊंगा। बाकी ये आड़ू का बार बार ये दिखा देता है कि भाई आड़ू देख लो। तो कुल मिला के बग्गा यहाँ पर पूर्ण रूप से लगा हुआ है। खेतों का ही कंटेंट है, मैंने कल भी बोला था, और कोई कंटेंट इधर है नहीं। अब यहाँ पे बर्थडे वाला कंटेंट बग्गा कवर कर लेगा, फिर सासू अम्मा के यहाँ चला जाएगा क्योंकि सासू अम्मा को लेकर जाना होगा, है ना। तो मैं भी इधर उधर कहीं लेकर जाए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। या फिर हो सकता है कि भाई एक कुछ और चीज़ें सामने आ जाएं। देखते हैं कुनबा वासियों की पहले से कोई भी आप ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, उनके बारे में सोचो, क्योंकि कुनबा वासी ना दिल में आते हैं ना समझ में आते हैं, है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। मम्मी प्रीतिन जी के कौन से दोस्त से बात कर रही थी, अपने बालों का मुकाबला कर रही थी, और प्रीतिन दीदी की ओवर एक्टिंग को, चाहे वो तुराई को लेकर हो, चाहे या ब्लॉगिंग करने का जो दौरान रवैया था उसके रिगार्डिंग हो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे रहेगा बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में।